हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में प्रथम क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो यानी स्टैटिक जीके का ये पार्ट रहेगा दोस्तों आपका। भारत में क्या क्या प्रथम चीज़ें रहीं, वो चीज़ें आप आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एजुकेशन वायर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं। और क्लास को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में पहला परमाणु रिएक्टर, भारत के अंदर दोस्तों पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा लगा भाई? भारत के अंदर पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना, वो कहाँ पे लगा? तो भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर था वो था भाई अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है दोस्तों अप्सरा। ठीक है जी। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1956 के अंदर। 1956 के अंदर ये परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया। और कहाँ पे लगाया गया? यह मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने 20 जनवरी 1957 को किया गया था। ठीक है ना, इसका उद्घाटन किया था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और जो अप्सरा जो परमाणु रिएक्टर है दोस्तों, ये भारत का ही नहीं एशिया का भी पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। ये एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। 2009 में इसे मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया और 2018 में इसको दोबारा से शुरू किया गया। इसके बाद है जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है दोस्तों? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यह महाराष्ट्र के तारापुर में बना था दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। यह भारत, अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हुए समझौते के तहत बनाया गया था। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर। इसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत को स्वास्थ्य का अधिकार, लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? देश को सॉरी लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल 2022 लेके आया। राजस्थान की विधानसभा में दोस्तों 2022 को ही पेश किया गया। यह स्वास्थ्य एवं कल्याण में सम्मान अधिकारों के संरक्षण और प्राप्ति का प्रावधान करता है। यानी तो देश का पहला स्वास्थ्य का अधिकार नियम लेके आने वाला दोस्तों राज्य कौन सा है? राजस्थान है। इसके बाद है जी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य। भारत का पहला राज्य जिसने जीन बैंक स्थापित किया दोस्तों, वो है महाराष्ट्र। ठीक है जी। राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पशु जीन बैंक कहाँ पे है? करनाल में है दोस्तों। गेहूं के लिए जीन बैंक कहाँ पे है? करनाल के लिए करनाल में है। इसके बाद है जी नेक्स्ट। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय दोस्तों फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर। विश्व स्तर पर यह रूस और चीन के बाद तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा दोस्तों। फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी होगी। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में फॉरेस्ट्री कॉलेज और अनुसंधान संस्थान FCRI का विस्तार करने का निर्णय लिया है। ठीक है जी। तो भारत का पहला फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत में बालिका संशोधन सॉरी भारत में बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य। तो कौन सा है दोस्तों? गुजरात। भारत का बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। तो गुजरात के कच्छ जिले में दोस्तों 2019 में बाल बालिका पंचायत की शुरुआत की गई थी। ठीक है। देश के अंदर पहला राज्य है दोस्तों गुजरात, जिसने बालिका पंचायत की शुरुआत की है। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट। भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट दोस्तों कहाँ पे? गुजरात के अंदर। और गुजरात के हजीरा के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट, सॉरी भारत का, यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट होगा।
कार्बन फाइबर एक हल्का और मजबूत पदार्थ है दोस्तों। यह स्टील के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसका इस्तेमाल, इसका यूज ऑटोमोबाइल निर्माण और सैन्य क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें अच्छी चालकता होती है दोस्तों, ये गुड कंडक्टर होता है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, भारत का भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट है दोस्तों, कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पे लगेगा दोस्तों? राजस्थान के जैसलमेर में। यह प्लांट अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी एहजोल ने लगाया है। यह प्लांट दोस्तों 390 मेगावाट का है। यह प्लांट सौर और पवन ऊर्जा से बिजली पैदा करता है दोस्तों। इसके बाद है जी नेक्स्ट, देश देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र। देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र दोस्तों कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर। तो चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय एयरफोर्स के बीच में दोस्तों समझौता हुआ है। तो शुक्रवार को पहले वायुसेना विरासत केंद्र के लिए एमओयू साइन हुआ। ठीक है जी, तो ये एमओयू साइन हुआ है चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय एयरफोर्स के बीच में, जहां देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र बनेगा। इसके बाद है जी नेक्स्ट, ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य। ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश है भाई। तो हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत का पहला चीता अभ्यारण्य। भारत का दोस्तों पहला चीता अभ्यारण्य कहाँ पे? कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर। चीतों को भारत लाने की योजना पर एक दशक से ज्यादा समय पर काम चल रहा था दोस्तों। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद यह परियोजना साकार हुई है। ठीक है जी, भारत का पहला चीता अभ्यारण्य कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद है, न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला उच्च न्यायालय। न्याय घड़ी स्थापित करने वाला दोस्तों पहला उच्च न्यायालय है तेलंगाना। तेलंगाना उच्च न्यायालय। ठीक है जी, न्याय घड़ी किस लिए लगाई जाती है? तो यह उच्च न्यायालय और उस राज्य के जिला न्यायालयों में मामलों की लंबितता, निपटान और संस्था जैसी जानकारी दिखाती है ये घड़ी। ठीक है ना? तो न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला हाई कोर्ट है दोस्तों तेलंगाना हाई कोर्ट। इसके बाद है जी नेक्स्ट, कृषि निर्यात नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। कृषि निर्यात नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य वो है भाई महाराष्ट्र दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार ने 2022 को राज्य की कृषि निर्यात नीति शुरू की। यह 21 कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके बाद है जी नेक्स्ट, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव तो वो है दोस्तों केरल का एर्नाकुलम जिले का कुंबलंगी गांव। तो वो है दोस्तों कुंबलंगी गांव। और कहाँ पर है? एर्नाकुलम। और एर्नाकुलम कहाँ पे है? केरल का डिस्ट्रिक्ट है। यह इस पहल का नाम है दोस्तों अवल कई। इस पहल का नाम है अवल कई। इस पहल के तहत 18 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को करीब 5,000 मासिक धर्म कप दिए जाएंगे। तो ये है दोस्तों मासिक धर्म कप, ये दिए जाएंगे 5,000। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? वो है भाई हरियाणा। वो है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में सबसे पहले लाडो पुस्तकालय साल 2013 में बेबीपुर गांव है दोस्तों जींद में, वहां बना था। यह हरियाणा का पहला अत्याधुनिक लाडो पुस्तकालय था। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत की पहली पनडुब्बी दोस्तों। भारत की पहली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत। भारत की पहली पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसका नाम संस्कृत के शब्द अरिहंत से लिया गया है, जिसका मतलब है दोस्तों शत्रु का नाश करने वाला। इसके बाद है नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली पनडुब्बी। भारतीय नौसेना में पहली पनडुब्बी कौन सी शामिल हुई? आईएनएस कलवरी दोस्तों, आईएनएस कलवरी। यह रूसी फोक्सट्रॉट श्रेणी की पनडुब्बी थी। इसे 1967 में शामिल किया गया था। भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस सल्की थी। यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी। इसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1987 में लॉन्च किया था दोस्तों। तो नौसेना में शामिल होने वाली पहली पनडुब्बी है आईएनएस कलवरी। इसके बाद है जी नेक्स्ट, भारत का पहला विमान वाहक पोत।
भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा है दोस्तों? तो वो है भाई INS विक्रांत। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत भी है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरल में किया गया था भाई। इसके बाद है जी नेक्स्ट, भारत की पहली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है दोस्तों? अग्निवन। भारत की पहली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अग्निवन। इसका सफल परीक्षण 1989 में किया गया था। यह मिसाइल सतह से सतह पर 700 से 900 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है दोस्तों। इसकी रेंज है 700 से 900 किलोमीटर। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले खुलने वाला ओपन यूनिवर्सिटी। भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी दोस्तों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है ना जी। कहाँ पे? 1982 में हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी। यह है आंध्र प्रदेश का एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन। भारत में एशियाई खेल सबसे पहली बार का कब हुए दोस्तों? 1951 में हुए, दिल्ली के अंदर। इन खेलों का शुभारंभ किसने किया? राजेंद्र प्रसाद, भारत के राष्ट्रपति थे। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया था। यह खेल कहाँ पे हुए? नई दिल्ली में। इन खेलों का प्रथम एशियाई खेल या 1951 एशियाड के नाम से जाना जाता है। इन खेलों को प्रथम एशियाई खेल या एशियाड 1951 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला और नालंदा दोस्तों। तक्षशिला आज के टाइम पे कहाँ पे है दोस्तों? पाकिस्तान में है। ठीक है ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के दूसरे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। नालंदा आज के टाइम पे भारत में है और तक्षशिला पाकिस्तान में है। इसके बाद है भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र। भारत का दोस्तों पहला दूरदर्शन केंद्र कौन कौन है? दिल्ली। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे खुला? दिल्ली। ठीक है ना जी। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1959 के अंदर हुई। और दूरदर्शन की शुरुआत में इसका नाम क्या था? टेलीविजन इंडिया। इसका शुरुआत में नाम था दोस्तों टेलीविजन इंडिया। ठीक है ना। और 1965 में इसका नियमित रूप से प्रसारण शुरू हो गया। ठीक है जी। और 1982 25 अप्रैल को दूरदर्शन पर पहली बार रंगीन प्रसारण हुआ था भाई। यानी पहली बार रंगीन जो टीवी देखा गया लोगों के द्वारा, वो 1982 के अंदर। इसके बाद है जी नेक्स्ट, भारतीय सिनेमा की पहली मूक फिल्म यानी बिना बोलने वाली फिल्म दोस्तों कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। 1913 में आई थी। दादा साहब फाल्के ने इसको बनाया था भाई। ठीक है ना जी। 1913 में बिना बोलने वाली फिल्म। इसके बाद बोलने वाली फिल्म कौन सी थी पहली भारत की? आलम आरा। ठीक है ना। 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को आरदेशीर ईरानी ने निर्देशित किया था। यह फिल्म एक राजकुमार और एक जिप्सी लड़की के बीच की प्रेम कहानी है। ठीक है जी। बोलने वाली आलम आरा, बिना बोलने वाली कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है दोस्तों द बंगाल गजट। यह अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक अखबार था, यानी हफ्ते में एक बार आता था। इसकी शुरुआत जेम्स ए हिकी ने की थी 1780 में। इसके बाद है जी नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि भारत में प्रकाशित होने वाले कुछ और अहम समाचार पत्र हैं दोस्तों। उदंत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र भाई, ध्यान रखना है। उदंत मार्तंड। इसकी शुरुआत किसने की? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने की थी। मुंबई समाचार, यह भारत का सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। शुरुआत हुई दोस्तों 1822 में। आनंद बाजार पत्रिका, यह बंगाली भाषा का दैनिक समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत प्रफुल्ल कुमार सरकार और सुरेश चंद्र मजूमदार ने की थी। केसरी, यह मराठी भाषा का मराठी समाचार पत्र है। इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी दोस्तों। केसरी की बाल गंगाधर तिलक ने। स्वदेश निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान तेजस है दोस्तों। ये है तेजस, स्वदेश निर्मित पहला लड़ाकू विमान। इसके बाद भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है दोस्तों? डीआरडीओ निशांत। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बनाया गया था। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की एक शाखा एरोनॉटिकल डिजाइन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया एडीआई ने बनाया दोस्तों। भारत का प्रथम चालक रहित विमान निशांत।
इसके बाद भारत की पहली टैंक रोधी मिसाइल, भारत की दोस्तों पहली टैंक रोधी मिसाइल नाग, भारत में डीआरडीओ ने विकसित की है इसको दोस्तों। नाग मिसाइल को क्या बोला जाता है, दागो और भूल जाओ, ठीक है ना। इसका पहला सफल परीक्षण 1990 में किया गया। नाग मिसाइल की मारक अक्षमता है दोस्तों 4 किलोमीटर, ठीक है ना, इसकी रेंज है 4 किलोमीटर की। इसके बाद है नेक्स्ट भारत का पहला उपग्रह, वह दोस्तों आप सबको पता है आर्यभट्ट है। 1975 को सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और बनाया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसके बाद है जी नेक्स्ट, नेक्स्ट है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब कहाँ किया, राजस्थान के दोस्तों पोखरण में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया, कब, 1974 को, ठीक है जी। इस परीक्षण का नाम क्या रखा था, स्माइलिंग बुद्धा। इस परीक्षण का नाम रखा था दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा, और यह परीक्षण भूमिगत था दोस्तों, ठीक है ना जी। किसी भी देश की खुफिया एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इसके बाद भारत ने मई 1998 में पोखरण में फिर से परमाणु परीक्षण किए, और इस परीक्षण को पोखरण 2 कहा गया। इस परीक्षण का कूट नाम ऑपरेशन शक्ति था दोस्तों। इस परीक्षण के बाद भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। राजस्थान के पोखरण में किया गया था दोस्तों, ठीक है ना जी। इसके बाद नेक्स्ट, और यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों से अलग परमाणु परीक्षण करने वाला भारत दुनिया का दोस्तों पहला देश था, ठीक है ना जी, जिसके पास 5 वीटो पावर है। उनसे अलग सबसे पहले भारत ने परीक्षण किया था, ठीक है। और डॉक्टर पी के अयंगर ने इस परीक्षण को डिजाइन किया, और डॉक्टर राजा रमन्ना इसके प्रोजेक्ट हेड थे। यह परीक्षण 8 से 12 किलोटन टीएनटी के विस्फोट के बराबर था। इसके बाद है जी नेक्स्ट, भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है भाई, ठीक है जी। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, और 2002 से 2007 तक वो इस पद पर रहे दोस्तों। दोस्तों आज हमने जो ये क्लास की है, जो अभी हमने चीजें पढ़ी हैं भारत के बारे में, ये सारी की सारी स्टैटिक जीके का पार्ट है, और ये हर बार एग्जाम के अंदर आता है स्टैटिक जीके से रिलेटेड पार्ट में। तो भारत में प्रथम क्या चीजें थी, वो आज हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट बनती हैं वो सारी की सारी हमने पढ़ी हैं दोस्तों। और जब भी अगर आप अगर हम बात करें, अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना जी, और क्लास को जरूर लाइक करना है। और अभी के लिए दोस्तों इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।